प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर एक प्यारी सी चैनल मैसेज। लेकिन ये चैनल मैसेज मैं आपको कुछ ऐसे मैसेजेस दूँगी जो कि आपको यानी कि मैं एक तरह से आपको अलर्ट करूँगी। और ये जो एनर्जी मैं आज बता रही हूँ अभी से लेके यानी कि आज जो 28 फरवरी है इससे लेके 11 मार्च तक का ये सफ़र है, जिसमें आपकी एनर्जी का जो रोल प्ले रहेगा एंड जो एनर्जी जिस तरीके से आपके साथ वर्क करेगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आज से ना एनर्जी आपकी जो शिफ्ट हुई है, जिसमें सबसे बड़ा रोल आया है मैस्कुलिन एनर्जी का, या मैं ये कहूँ सन एनर्जी का। यानी सन की एनर्जी जो हमारे अंदर, हम सभी के अंदर सन और मून की एनर्जी दोनों होती है। डीएमडीएफ कहते हैं जिसे, सन मून कहते हैं, ईडा एंड पिंगला कहते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है तो यहाँ से वर्क कर रही है सन की एनर्जी। अगर आप ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा अगर अपनी नोज़ चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक साइड बहुत ज़्यादा चल रहा होगा और एक साइड बहुत लो चल रहा होगा, और अधिकतर सन साइड ज़्यादा एक्टिवेट रहता होगा। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सन साइड रहेगा, मून भी चल रहा होगा कि किसी किसी का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑलवेज आपको सन साइड एक्टिवेट मिलेगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है ना कि यहाँ की जो एनर्जी शुरू हुई है यानी शिफ्ट हुई है, तो ये एनर्जी हुई है स्पिरिचुअल एनर्जी। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से वर्क करेंगे इन दिनों में, यानी कि 28 से लेके 11 मार्च तक का जो सफ़र है, ये सफ़र जब आप तय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके इमोशंस में, आपकी एनर्जीज में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देना है अपने पॉइंट्स पे, मैं पहले वो बताना चाहूँगी कि आपको हो सकता है बेवजह गुस्सा आ जाए, या फिर फ्रस्ट्रेट फील करें, या किसी तरह का फियर आपको परेशान करे, या फिर किसी तरह की एंजाइटी हो जाए, ओवर थिंकिंग हो जाए, और फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा उग्र उग्र यानी कि गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाएं। तो ये आपके साथ हो सकता है, या फिर अभी आप फील कर रहे हो। दूसरी बात, फिज़िकल सिस्टम्स में कहूँ, माइंड पे एनर्जी टोटल चली जाए, यानी कि सर जो है आपका भारी हो जाए, एक साइड आपका कोई भी लेफ़्ट या राइट आपका बहुत ज़्यादा पेन कर सकता है, या बॉडी बहुत जैसे सर पे हैवी फील हो सकता है, या फिर ऐसा लग सकता है जैसे कि बहुत दबाव पड़ रहा है, नसें खिंच रही है बहुत ज़्यादा, जैसे सर की जो एनर्जी है, जो ब्रेन है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव फील आपको हो सकता है। तो ये जो हो रहा है ना आपके साथ में, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपके अंदर की एनर्जी जो है, यानी कि आपके अंदर की सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। जिसका रीज़न ये है कि ये जो समय शुरू हुआ है आज से लेके 11 मार्च तक का, तो शिवरात्रि भी आ रही है। शिव रात्रि का महत्व आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे एनर्जी टोटल चेंज हो गई है। तो यहाँ एक तरह से, हालांकि ऐसा नहीं है कि सन साइड ही ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, मून साइड भी रहेगा, लेकिन अभी की एनर्जी क्या है ना आपकी, कि 3 का पोर्टल भी आ रहा है। तो अभी से लेके यानी 28 से लेके 4 मार्च तक आपके साथ में बहुत ज़्यादा सन साइड की एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है, और उसके बाद होगी आपकी मून साइड की। तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके सबसे ज़्यादा बिहेव में सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वो फील करेंगे, एंड जो फेमिनिन एनर्जी है वो अपने बिहेव में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा फील करेंगी। तो इस तरीके से ये एनर्जी आपको डील करेंगी या आपके साथ कनेक्ट होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये जो पोर्टल की एनर्जी है, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अब तक इनर वर्क किया, बहुत सारे मेडिटेशंस किए एंड कर्मा हीलिंग या बहुत सारे रिचुअल्स एंड मेडिटेशंस किए। बट अब क्या है ना कि अब सारी चीज़ें एनर्जी क्रिएट हो करके आपके साथ में एक जगह अलाइन हो रही हैं, और वो है क्राउन। तो जैसे ही ये एनर्जी क्राउन पे जा रही है, वो एनर्जी प्लस आपके अंदर की यानी कि इन्वायरमेंट की एनर्जी भी जो है
स्पिरिचुअल एनर्जी यानी हाई एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी आपको ना एक तरह से विचलित कर रही है। विचलित क्यों कर रही है? क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता है कि इस एनर्जी के साथ में डील कैसे करना है, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट हो गई, ठीक है। खासकर यहाँ पे जो लियो होंगे, एरीज होंगे, सैजिटेरियस होंगे, ये ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि एक तो इनका सन साइड भी फायर है, दूसरी बात फायर की एनर्जी यानी सन की एनर्जी बहुत है। तो ये लोग जो होंगे ना, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में एक उग्रता देखेंगे, या फिर एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन देखेंगे, गुस्सा देखेंगे, चिढ़ देखेंगे। लेकिन इसके अपोजिट आपकी एनर्जी में एक चीज़ भी दिखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, एंड आपके अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जीज बाहर निकलेंगी, एंड बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे, हीलिंग से लेके एंड चैनलिंग से लेके या XYZ जिस भी टेक्निक से मिले आपको ना, कुछ नए नए ज्योतिष शास्त्र से भी हो सकता है, इन सब से लेकर के नए नए रिचुअल्स या नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे। और जिसका रीज़न होगा कि आपकी जो एनर्जी है प्लस इन्वायरमेंट यानी यूनिवर्सल जो एनर्जी है, हाई एनर्जी, सन वाली एनर्जी जो है, वो अलाइनमेंट में चल रही है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 3 का पोर्टल की जो एनर्जी है एक तरह से सन की एनर्जी है, ठीक है। और ये येलो लाइट है, यानी कि गोल्डन लाइट है, सॉरी। तो गोल्डन लाइट जब हम रिसीव करते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसके इफ़ेक्ट्स ही होते हैं, क्योंकि उस एनर्जी को, उस एनर्जी की वेव को, उस एनर्जी की वेव लेंथ को, उसकी फ्रिक्वेंसी को ऑब्ज़र्व कर पाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हमें माइंड बॉडी स्पिरिट लेवल पे बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे जो आपको थोड़ा सा उग्र बना सकते हैं, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बट आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे में आपको करना क्या है, इन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि इनको करना क्या है, कि आपको जितना हो सके कोई वर्कआउट कीजिए, क्योंकि जो जो हीट आपके अंदर बन रही है, जो एनर्जी आपके अंदर बन रही है, उसको मतलब है रिलीज़ होने से। या तो उसे सही जगह पे लगाओ, और अगर सही जगह पे नहीं लग रही है तो उसको तो निकलना है, उसका काम है रिलीज़ होना। तो इस ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेट वाली एनर्जी भी फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा लस्ट टाइप्स ऐसा फील हो सकता है। आप बोलेंगे कि यार मैं तो अभी कभी ऐसी नहीं थी, पर ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की जो चेतना की एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत बढ़ गई है। अब उसे निकलना है, या तो आप उसे सही डायरेक्शन में लगाओ। सही डायरेक्शन इन द सेंस कि कोई नया एक्सपेरिमेंट करो, या कुछ नया आइडियाज़ क्रिएट करो, या किसी हीलिंग पे लगाओ, या कोई भी चीज़ पे आप उसे फिक्स करो, क्योंकि उसको एनर्जी जनरेट हुई है। या फिर अपने क्राउन पे ले जा कर के अलाइनमेंट में आओ, यानी कि ध्यान में उतरो, उस एनर्जी के साथ में बैलेंस बनाओ, उसको बैलेंस करने के लिए शांति से महसूस करो उस ऊर्जा को, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके से इसे हील कर सकते हैं। अब जिसको नहीं पता है कि इसके साथ करना क्या है, तो वो क्या करेगा, खाली बैठे सिर्फ गुस्सा करेगा, झुलझुलाएगा, या फिर फालतू का इधर उधर सोचेगा, टेंशन करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, जिससे कि वो एनर्जी रिलीज़ हो। क्योंकि एनर्जी को मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी को मतलब है बैलेंस में लाना। या तो आप बैलेंस में लाइए, नहीं लाना है तो उसको ख़त्म होना है, यानी कि रिलीज़ होना है। तो इसी तरीके से आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। तो पहले तो वर्कआउट कीजिए, ठीक है। वर्कआउट करने के बाद कोई ऐसी चीज़ पे काम कीजिए जो आप मुद्दत से सोच रहे थे। कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई हीलिंग सीखना है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, XYZ कुछ भी आपको जो करना है, आपकी जो हॉबी है, इस एनर्जी को वहाँ डाल दीजिए। इसको ओवर थिंकिंग में लगाने की बजाय वहाँ डालिए। तो वहाँ क्या होगा, पहली बात तो जहाँ आप जिस जगह एनर्जी लगा रहे हैं वहाँ से आप रिसीव भी कर रहे हैं। तो अब अगर आप किसी स्टडी पे लगा रहे हैं तो वहाँ से आप नॉलेज बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको वहाँ से रिसीव होगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है। आपने एनर्जी वहाँ पे लगाई है, वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके आपके पास नॉलेज के रूप में, विजडम के रूप में वापस आ गई। तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं गई। लेकिन अगर आप यही एनर्जी गुस्से में निकाल रहे हैं, टेंशन में निकाल रहे हैं, ओवर थिंकिंग में निकाल रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको वापस मिलेगा,
ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ये सर्किल है बार बार बना रहता है कि एक टाइम बहुत हाई फील करते हैं, फिर एक टाइम पॉजिटिव फील करते हैं, फिर एक टाइम बहुत लो चले जाते हैं, क्योंकि ये सर्किल आप खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो एनर्जी को पहले ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है किसी वे में, फिर चाहे वो आपकी कैरियर है, जॉब है, किसी में भी आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रिलैक्स होके, जैसे मैंने कल बताया था अल्फ़ा वेव मेडिटेशन, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, बट आप कह रहे हैं तो ज़रूर मैं एक फ्रीक्वेंसी आपको कहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि आप हमें प्रोवाइड कीजिए अल्फ़ा वेव के लिए। तो डेफ़िनेटली मैं वो वेव लेंथ एंड वो फ्रीक्वेंसी ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बहुत जल्दी मैं आपको वो भेजूँगी। साथ में ये जो 4 दिन रहेंगे, 4 दिन तक ये एनर्जी आपकी बहुत स्पिरिचुअल टाइप्स की रहेगी, तो यहाँ पे बहुत सारे चक्रास आपके एक्टिवेट होंगे, हील होंगे एंड बैलेंस होंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, इस शांति से सुन लीजिए। बस यहाँ पे आपकी एनर्जी इम्ब्रेज़ हो रही है, तो एनर्जी इम्ब्रेज़ हो रही है तो बॉडी पे इफ़ेक्ट आना आना लाज़मी है, ठीक है? तो बॉडी अगर इफ़ेक्ट में आ रही है तो बॉडी के साथ में वर्कआउट कीजिए, बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स में लेके आइए और अपने साथ में अलाइनमेंट को क्रिएट कीजिए। दूसरी बात, अपने हॉबी पे काम कीजिए, क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। जो एनर्जी आपके अंदर इम्ब्रेज़ हो रही है उसे क्रिएटिव साइड पे लगा दीजिए। कुछ भी एक्स वाई जेड जो आपका दिल करता है, या कोई प्रोजेक्ट है या किसी चीज़ में आपको सक्सेस पानी, फॉर एग्जांपल आप आरएएस या यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी कीजिए। उस जो एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, पूरी तरीके से अपना डेडिकेशन उस पर रख दीजिए। 10-11 दिन, ये जो मैं बता रही हूँ, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, 10-11 दिन इसको दे दीजिए। आप देखिएगा कि जो आपने 2-3 साल में तैयारी की, या जितने दिन से आप तैयारी कर रहे, उसका रिवॉर्ड इतना नहीं पता चला आपको, लेकिन ये 10 से 11 दिन आपके लिए इतने वंडरफुल हो जाएंगे कि सारी नॉलेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बिकॉज अलाइनमेंट में एनर्जी है और सन की एनर्जी है, तो सन हमेशा हमें बहुत नॉलेज देता है। सन की बात करें तो सन इन द सेंस हमारी सोल, तो हमारी सोल एक्टिवेट हो रही है, हमारी सोल डेवलप हो रही है। तो सोल जब डेवलप है हो रही है तो सोल को पहले हमें बैलेंस करना भी आना चाहिए। अगर हम सोल को कहीं दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, टेंशन्स में लगा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं, तो हम वापस में वही चीज़ रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन 4 से और 11 का बीच का जो समय होगा, ये समय होगा आपके रीयूनियन का, रिकन्सिलिएशन का, कमिटमेंट का, एंड जो बहुत टाइम से लॉन्ग सेपरेशन में है वो कांटेक्ट में आएंगे, एंड जिनका ब्लॉक 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 वाला आँख में चोली खेल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में, वो चीज़ क्लियर होगी, वो अनलॉक होंगे, अनब्लॉक होंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि जो आप बहुत समय से वेट कर रही थी कि हमारे पार्टनर की एनर्जी कब अनलॉक होगी, वो कब समझेंगे, कब हमारी तरफ आगे बढ़ेंगे, कब हमारे रिलेशनशिप को समझ पाएंगे, इस कनेक्शन की रियलिटी को समझेंगे, तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये समय अब उनके लिए यही है कि जहाँ पे उनकी पावर अनलॉक हो रही है, एंड बहुत डीप लेवल पे वो अपने अंदर इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको इस जर्नी का सच भी आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से आपके साथ, या आपकी एनर्जी को उन्होंने आपसे दूर रह के कैसे फील किया और क्या एक्सपीरियंसेस उनके साथ में हुए, ठीक है। तो ये रहे 11 मार्च तक का, यानी कि रीयूनियन का समय। एक बात और मैं जो कहना चाह रही थी, जैसे कि आपको मतलब इन दिनों में अब आपको करना कैसे है, एनर्जीज़ को बैलेंस कैसे करना है, तो मैंने बताया आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे लगाना है। दूसरी नंबर बात, आपको यहाँ पे बहुत सारे साइन दिखेंगे। अब ये साइन भी मैं आपको क्लियर करके चली जाती हूँ, ताकि आपको पता हो कि अब आप किस किस लेवल पे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इफ़ेक्ट में हैं, या फिर आपकी एनर्जी नेगेटिविटी की तरफ भाग रही है, या फिर गलत डायरेक्शन पे आपकी एनर्जी जा रही है, तो सबसे पहले सिस्टम्स आपका होगा नींद में प्रॉब्लम आना। दूसरी बात, नींद अगर ठीक आ रही है तो ड्रीम्स आपके बहुत प्रॉब्लम भरे आएंगे, ठीक है। नींद का ये ज़रूरी नहीं है कि नींद नहीं आ रही तो नेगेटिविटी का इफेक्ट है, नींद का एक रीज़न पॉजिटिविटी का भी है, ठीक है। लेकिन नींद तो आ रही है, नींद आने के बाद आपको मतलब ड्रीम्स बहुत दिख रहे हैं, और ड्रीम्स बहुत नेगेटिव, तो ये आपकी एनर्जी जो है वो किसी गलत जगह पे लग रही है। दूसरी नंबर बात, आपको कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी फील हो सकती है, या कुछ ऐसे मैसेजेस या कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये चीज़ अगर आपका इंटेंस खींच रही है,
या कोई गलत चीज़ आपका एनर्जी खींच रही है, आपका आपका ध्यान खींच रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी उस तरफ लगी हुई है और वहाँ से कोड कट करना है। एंड कोड कट करने का मतलब है कि वहाँ से उस जगह से एनर्जी हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है। और अगर आप सही जगह पे चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो बटरफ्लाई दिख सकती है। कोई भी बटरफ्लाई, किसी भी कलर की बटरफ्लाई आपको दिख सकती है। नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, 11 11, 7 7, 1 1 2 3 4। एक सिंक्रोनिसिटी आपको दिख सकती है। और जैसे कि 3 3 8 नंबर भी आपको दिख सकता है, 3 6 9 दिख सकता है, 9 9 6 3 दिख सकता है। ये जो नंबर्स आपको दिख सकते हैं तो इनका यही मीनिंग है। एंड 4 4 4 की नंबर भी दिख सकता है, 5 5 दिख सकता है, 9 9 दिख सकता है, 8 8 दिख सकता है। ठीक है, और इन्हीं नंबर का कॉम्बिनेशंस भी आपको दिख सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो नंबर दिख सकता है वो है 39। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर नहीं करूँगी कि नंबर्स का मीनिंग्स क्या है, बट मैं शॉर्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती जाऊँगी, तो शॉर्ट्स एक बार आप देखते रहना। तो ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, दूसरी नंबर बात, आपके पास कोई फैदर्स दिखाई दे, या फैदर के साथ साथ में कोई जैसे छोटी छोटी बटरफ्लाई नहीं होती हैं, छोटी छोटी मेरे साथ में ऑलवेज़ होती हैं, गोल्डन कलर की। ऑलवेज़ हमारे रूम में, मतलब मैं जहाँ भी हूँ, अभी तो मैं घर पे हूँ या घर से बाहर भी हूँ, जहाँ दूर रह रही हूँ वहाँ भी छोटी छोटी गोल्डन मुझे बटरफ्लाई मिल ही जाती है मेरे रूम में। तो गोल्डन कलर की बटरफ्लाइज या बहुत सारी चीज़ आपको मिल सकती है। और एक नंबर चीज़ कि आपको इस समय ना गोल्डन लाइट बहुत अट्रैक्ट कर सकती है। गोल्डन लाइट के साथ साथ में कुछ गोल्डन फ्रिक्वेंसी भी होती हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे ओम का मंत्र है, ओम का जाप है, ओमकार है, ओम नमः शिवाय का जाप है। और एक और जाप है, वो मैं भूल रही हूँ, मैं पिन कर दूँगी, मैं अभी दिमाग से निकल रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको बार बार सुनाई दे रही हैं, इनसे रिलेटेड आपको सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं या भजन टाइप्स में ऐसा है, तो समझ जाइए कि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन पे चल रही है। एंड आपको बिल्कुल खुश होते हुए आगे बढ़ते रहना है एंड अपनी एनर्जी पे डाउट नहीं करना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि आपको ना इस समय फ़ियर बहुत हो सकता है, आपको अंदर से फ़ियर सता सकता है किसी भी चीज़ का। तो ये समय उस फ़ियर से रिलीज़ करने का नहीं है, उससे लड़ने का नहीं है, ये समय है अपनी कमियों को स्वीकार करने का। अब चाहे वो फ़ियर की है, एंग्ज़ायटी की है, कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो अपने कमियों को अब लड़ना नहीं है, अब उनसे भागना नहीं है, उनको स्वीकार करना है। एंड उनको अपनी ताकत बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उनको अपनी वीकनेस नहीं बनानी है। क्योंकि मैंने कहा था अभी एक शब्द में आपको कि आपकी एनर्जी है, आप जिस जगह लगाओगे उस चीज़ को हाई कर दोगे। अगर आप एनर्जी को, यानी फ़ियर की एनर्जी को रिलीज़ करने में आप लगाओगे, तो फ़ियर की एनर्जी हाई होगी और वापस फिर आपको रिटर्न में क्या होगा, फ़ियर एनर्जी ही मिलेगी। तो ये मेक श्योर कीजिए कि इस समय अपनी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हैं। किसी भी चीज़ को रिलीज़ करने में तो बिल्कुल मत लगाइएगा, रिलीज़ कुछ नहीं करना है, जस्ट एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर कहीं एनर्जी लगानी है तो पॉजिटिविटी पे लगाइए, स्टडी पे लगाइए, कुछ सीखने पे लगाइए, लर्निंग पे लगाइए, या फिर कुछ अपने हॉबीज़ पे लगाइए, या फिर क्रिएटिव साइड पे कुछ भी जगह ऐसी लगाइए जहाँ से आउटकम पॉजिटिव मिले। ठीक है, तो इस जगह, ऐसी जगह पे एनर्जी लगानी है। रहा मेडिटेशन का सवाल, तो मेडिटेशन मैं यही कहूँगी कि सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। इस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही आपको बचा सकता है, क्योंकि कोई अफर्मेशन वाला मेडिटेशन आप करेंगे, विजुअलाइजेशन वाला मेडिटेशन करेंगे, तो भी आप फंस जाएंगे। क्योंकि हमें ना अपने आप को खाली करना होता है, क्योंकि हम ऑलवेज दिन भर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। उसके साथ में हम कुछ नई चीज़ें अगर हम विजुलाइज करेंगे अभी, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन अभी हमें अपने आप को खाली करना है, ताकि जो हमारी एनर्जी इम्ब्रेज़ हो रही है, जो रूट चक्रा पे एनर्जी मतलब इम्ब्रेज़ हो रही है, वो जगह बना पाए हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे चक्रास में, हमारी थर्ड आई पे जो पीनियल ग्लैंड है, यानी कि जो हमारी थर्ड आई है, उन सब पे वो एनर्जी अपनी जगह बना पाए। तो अभी और पहले से तो क्या है, आपकी थॉट्स से भरी हुई है वो जगह,
तो अभी अगर हम यहाँ विजुलाइज़ करने वाला मेडिटेशन भी करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपने आप को खाली करना है ताकि वो एनर्जी हमारे अंदर अच्छे से बैलेंस होके हमें अच्छे से क्रिएट कर पाए एंड हमारी एनर्जीज़ को हाई कर पाए, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को खाली करना है। खाली करने के लिए पहले तो क्रिएटिव साइड का कोई काम कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसी जगह तो होंगे ही जहाँ पे अनाथ आश्रम होंगे, बुज़ुर्ग वाले आश्रम होंगे, ठीक है। तो उनमें जाइए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए जाइए, उनके साथ मस्ती कीजिए। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो छोटा टॉफ़ी का पैकेट या चॉकलेट, जितनी आपकी कैपेसिटी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे ही उड़ाइए, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास जाइए, उनके साथ मस्ती कीजिए एंड आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि आप अगर दूसरे को प्यार दे रहे हैं तो वहाँ से आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। वो बच्चे प्यार के भूखे हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं, उन्होंने दुनिया इतनी नहीं देखी है, फैमिलीज़ का प्यार नहीं देखा है। तो आप उनको वहाँ प्यार दोगे, आप अपनी एनर्जी प्यार पे लगाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, उनकी तरफ से प्यार मिलेगा, दुआएँ मिलेंगी या फिर उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, राइट। उनकी चेहरे पे जो स्माइल आएगी, वही स्माइल की एनर्जी आपको हील करेगी एंड आपको वापस में मिलेगी। तो एनर्जी का उपयोग अब आपको करना है कि कैसे करना है। अब ये एनर्जी मेडिटेशन से ज़्यादा आपके कर्मों पे निर्धारित होती है कि आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं और किस तरह की एनर्जी पा रहे हैं। तो मेडिटेशन कीजिए, लेकिन मेडिटेशन सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाना वाला कीजिए, या फिर ऐसा मेडिटेशन कीजिए जहाँ पे आपके थॉट शांत हो सकें एंड आप खुद को अंदर से रिलैक्स कर सकें, आपके अंदर से आप इम्पिटी यानी कि खाली हो सके, ठीक है। तो इस तरह के मेडिटेशंस में अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर मस्ती कीजिए लोगों के साथ में, थोड़ा सा हंसी या उनके साथ में खेलिए, बच्चे टाइप्स की एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव टाइप्स में रहिए। जिसको लाइफ में प्यार की कमी है, आप दूसरों को प्यार देना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में प्यार आ जाएगा। जिसको पैसे की कमी है, ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है पैसों की कमी, तो अपना ध्यान उस जगह लगाइए। आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई नौकरी है, या कोई खुद का कोई स्टडी है, कुछ भी XYZ है, उस जगह उस एनर्जी को लगाइए, वहाँ से आपको रिटर्न में पैसा या आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये 11 मार्च तक का टाइम ओवरऑल सबके लिए है, पैसे के लिए है, बिजनेस के लिए है, प्यार के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए है, एवरीथिंग सब चीज़ के लिए है। बस यहाँ पे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कर्मा। आप किस तरफ अपना कर्मा लगा रहे हैं और क्या रिवॉर्ड में पा रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, कि जहाँ एनर्जी जिस तरह की लगाएंगे वहीं से वही आउटकम आपको मिलेगा, ठीक है। गॉसिप में लगाओगे तो गॉसिप मिलेगा, किसी को बेइज्जत करने में लगाओगे तो बेइज्जती मिलेगी, किसी को चीट करोगे तो फिर वापस में चीट मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी ऑन द स्पॉट है, यह टाइम नहीं देखेगी, ये ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। तो ये 10 से 11 दिन आपके लिए बहुत प्यारे हैं। तो अच्छे से अच्छी जगह एनर्जी लगाइए और अपने आप को धन्य कीजिए, पावन कीजिए इस प्यारी सी एनर्जी के साथ। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई होगी। प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ अभी होना शुरू हो चुकी हैं एंड क्या क्या रेजोनेट हुआ, नहीं हुआ, जो भी है कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट मैं ज़रूर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन ये मैंने सबसे पहले क्यों दिया, क्योंकि समय भले ही 11 मार्च तक का है, लेकिन एनर्जी अभी से शुरू हो रही है। तो अगर हमें अभी से पता है तो हम वहीं लगाएंगे ना अपनी एनर्जी, हम क्यों इधर उधर डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले बताना ये ज़रूरी था। आगे के मैसेजेस मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन तब तक अपने आप को रिलैक्स रखिए, एकदम पीसफुल रहिए। तो इसी के साथ बाय बाय।